Good morning, students. Morning, ma'am. क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास आवाज वो धीरे आ रही है। अब सही आ रही है। अब सही आ रही है। सौरभ चौहान। नोन बहुत धीरे आ रही है, दूर साइड हाँ, आ रही है। क्या बोल रहे हो? बहुत धीरे आ रही है मैम। नेटवर्क में हो तुम प्रॉपर? यस मैम, प्रॉपर नेटवर्क में मैम। मैम आवाज़ तो ठीक आ रही है मैम, बिल्कुल क्लियर। पता नहीं भाई, अब इसे क्या जी मैम, प्रॉब्लम इन लोगों को क्या है। बिहार में कम आती है क्या? ज्यादा दूर है मैम यार। यूपी यस मैम, यस मैम। यूपी में रहते हैं मैम, यूपी में रहते हैं मैम। अच्छा, बिहार में यूपी तो के नहीं हो रहते तुम? हैं। बिहार वो तक ना पहुंच नहीं बोल। पाती शायद। यू एकदम क्लियर आ रहा अच्छा, ज़्यादा आ रही डिस्कस है मैम, नहीं। आ रही है। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको साइज रिडक्शन बताया था। ठीक है, हम साइज रिड्यूस क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? सौरभ चौहान, लास्ट क्लास में थे आप? यस मैम, थे मैम। हाँ, बताओ साइज रिडक्शन क्यों करते हैं हम? हम सरफेस एरिया के लिए मेनली करते हैं। और हम वो हमें प्रॉब्लम ना हो, अगर मैकेनिकल कंप्रेशन वगैरह का एग्जाम्पल दिया था आपने, हाँ मतलब उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया था आपने। हाँ, मनीष राज पटेल, आप बताओगे यस मैम। साइज रिडक्शन यस क्यों मैम। करते हैं हम? मैम साइज रिडक्शन मेनली हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स में, मतलब लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल में करने के लिए करते हैं। हाँ। और जैसे हम्म। जैसे टेबलेट्स में टेबलेट्स बनता है तो उसमें फाइन पाउडर फाइन रहेगा तो टेबलेट्स भी अच्छे तरह से कंप्रेसिबल हो सकते हैं। हाँ। और इसका अगर फाइन मतलब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज, यानी एब्जॉर्प्शन भी अच्छे तरह से होगा। हम्म। ठीक है। मनीष यादव, मनीष यादव, मनीष यादव, यस मैम। एडवांटेजेस बताओ साइज रिडक्शन की। पता नहीं मैम। क्यों, क्यों नहीं पता? इतना हार्ड टॉपिक है क्या? मयंक प्रकाश, एडवांटेजेस बताओ। मैम इफेक्टिव ड्राइंग हो जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो, हम्म। यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड ड्राइंग, हम्म। इम्प्रूव डिसोल्यूशन रेट। हम्म। बस नहीं पता। श्रुति बाबरा, श्रुति बाबरा, साइज रिडक्शन क्यों करते हैं हम? हम्म। श्रुति, श्रुति, बेटा आपने माइक तो ऑन कर रखा है पर आप बोल क्यों नहीं रहे हो? अंकित कुमार, अंकित कुमार, यस मैम। साइज रिडक्शन क्यों करते हैं हम? क्यों करते हैं? मैम नहीं पता।
नहीं पता? इतना हार्ड टॉपिक है क्या? नहीं पता? कुछ अता पता है? खाना बड़े पार्टिकल से बना लेते हो तुम? सब्जी को काट के ही बनाते हो ना? ये डायरेक्ट ऐसे ही बना लेते हो? क्यों करते हैं कि जल्दी बन जाए वो, जल्दी मिक्स हो जाए, जल्दी पक जाए वो, इसीलिए हम साइज रिडक्शन करते हैं। इसी तरह से कैप्सूल टैबलेट वगैरह में है कि वो क्या हो जाए, प्रॉपर मिक्स हो जाए। अगर वो वेट है, मतलब अगर गीली है तो वो ड्राई हो जाए जल्दी। ठीक है, इतना हार्ड टॉपिक भी नहीं है जितना तुम बोल रहे हो कि पता नहीं। तो कॉमन उसमें बोल सकते हो, अपने कॉमन उसमें कॉमन टर्म्स में बता सकते हो हम क्यों करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको साइज रिडक्शन होता क्या है ये बताया था, ऑब्जेक्ट्स बताए थे इसके, ठीक है, और मैकेनिज्म नहीं बताया था, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताई थी, ठीक है, कि क्या क्या होती है। आज का टॉपिक है मैकेनिज्म एंड, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, कि कौन कौन से मैकेनिज्म फॉलो होते हैं आपके साइज रिडक्शन में, ठीक है। मैकेनिज्म यहाँ पे ध्यान से सुनना, उसी के बेस पे आपके जो मिल हैं आपके, ठीक है, सिलेबस में दिए हैं, जैसे हैमर मिल है, बॉल मिल है, फ्लूइड एनर्जी मिल है, ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड है, मतलब प्रिंसिपल इनके इस मैकेनिज्म पे ही बेस्ड हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ वो है मैकेनिज्म। फर्स्ट है आपका कटिंग। कटिंग जो आपका होता है, कटिंग, अगर कटिंग क्या होता है, किसी उसको काटना, ठीक है। कटिंग हम क्यों करते हैं? उन ड्रग्स का करते हैं, ठीक है, जैसे जो फाइबरस हो, ठीक है, फाइबर्स मतलब जैसे कोई लकड़ी है, वुड है, ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हो, मतलब तोड़ नहीं सकते हो, पर हमें छोटा चाहिए वो, ठीक है, बट उसे क्या करेंगे हम, कटिंग करके उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और या फिर सॉफ्ट हो, वो सॉफ्ट ड्रग हो, जैसे कोई हर्बल ड्रग है, जैसे कोई भी आप जड़ी बूटी हो, तो आप उसे क्रश करके तो नहीं कर सकते हैं ना, मतलब अगर उसे तोड़ोगे तब तो वो छोटा नहीं होगा ना। वो कैसे छोटा होगा, आप उसे कट करोगे, जैसे लकड़ी को आप कट करके छोटा करते हो, उसी टाइप से क्या करोगे, उसे छोटा करोगे, आपको छोटा चाहिए वो, ठीक है। सिंपल एग्जांपल है, जैसे एनिमल्स को आप, मतलब गाय भैंस के लिए जो चारा होता है, कोई डायरेक्ट, अब ये मत बोलना कि डायरेक्ट डाल देते हैं आप, जो मशीन देखी है आपने जिसमें चारा कटता है, किस किस ने देखी है ये बताओ। यस मैम। सबने देखी है मैम। सब ने देखी है, क्योंकि सब गांव के हैं, इतना ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसने नहीं देखा होगा, ठीक है। उसमें कटर लगे हुए होते हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक है, कटर लगे होते हैं, तो हम चारा उसमें डालते हैं, ठीक है, तो आगे जो कटर हैं वो क्या करते हैं, हमें छोटे पार्टिकल में डिवाइड करके भेज देते हैं। तो हमने क्यों किया, क्योंकि हमें छोटे पार्टिकल चाहिए थे उसके, इसीलिए हर्बल ड्रग्स या वुड्स वगैरह उसी हम कट करके उसे करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं, ये कटिंग, ठीक है। अब कटिंग जो मैकेनिज्म है वो कौन सी मिल में फॉलो होता है, वो एग्जांपल है कटर मिल, ठीक है, कटर मिल। ये हेडिंग जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हेडिंग आप शॉर्टकट में लिख लो, नोट्स तो आते रहेंगे जब आते रहेंगे, पर ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है, कटिंग, ठीक है, और इसका एग्जांपल है कटर मिल। सेकंड है कंप्रेशन, COMPRESSION, कंप्रेशन। कंप्रेशन में मैम फर्स्ट बोल देना। कटिंग, CUTTING, कटिंग, कटिंग करना। सेकंड है कंप्रेशन। अब कंप्रेशन हम किन ड्रग्स का करेंगे,
जो आपकी हार्ड इन नेचर होगी, ठीक है, हार्ड इन नेचर, ठीक है। अब कंप्रेशन होता क्या है, जैसे कंप्रेशन हम किसी, जैसे पेस्टर मोटार होता है, पेस्टर मोटार में आपका जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो कौन सा होता है, कंप्रेशन, ठीक है, कि हम एक उससे प्रेशर अप्लाई करके क्या करते हैं, क्रश करते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है मिल का, रोलर मिल, ROLLER, रोलर मिल, ठीक है। थर्ड है आपका, मैम ये शोएब का माइक बंद करवा दो एक बार। शोएब मलिक, माइक ऑफ करो भाई। शोएब का माइक बंद करवा दो। हो गया है। इम्पैक्ट, थर्ड है इम्पैक्ट, IMPACT, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में जो मैकेनिज्म, इम्पैक्ट होता क्या है, इम्पैक्ट मतलब जैसे आप किसी को हैमर से तोड़ रहे हो, ठीक है, बट कंप्रेशन में क्या था कि आप क्रश कर रहे थे और मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है, जो मतलब प्रेशर अप्लाई करके उसे राउंड राउंड घुमाते हो, जैसे पेस्टर मोटाल में आप क्रश करते हो ना तो घुमाते हो उसे, ठीक है। और इम्पैक्ट में क्या होता है, आप मतलब हैमर से उसे लगातार उसे क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, मतलब उसे जो आगे का आपका क्या है, ड्रग है या कोई भी पार्टिकल है, आपको उसे जगह से हिलाना नहीं है, मतलब आप उसे बार बार पुश कर रहे हो, ठीक है, बार बार उसे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, स्ट्राइक कर रहे हो, मतलब उस पर क्या कर रहे हो, हमला कर रहे हो, पर वो टूट रहा है, ठीक है, बीच में से क्रैक हो जाते हैं, ठीक है, वो क्रैक होके क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका हैमर मिल। क्या है, हैमर मिल। हैमर मिल वही जो हथौड़े लगे हुए होते हैं, कंटिन्यूस वो उस पर बजते रहेंगे और वो क्रैक होके टूट जाएगा, ठीक है। ठीक है, और फोर्थ है आपका एट्रीशन। फोर्थ एट्रीशन, ATTRITION, एट्रीशन। एट्रीशन आपका होता है कि जैसे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे नहीं सॉरी, पार्टिकल्स होंगे, तो उसे हम क्या करेंगे, रगड़ेंगे, ठीक है, रगड़ने को रब करेंगे, ठीक है। तो उसको उसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो कौन सा होगा, एट्रीशन फॉलो होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है फ्लूइड एनर्जी मिल। एग्जाम्पल है जो मिल में जो मैकेनिज्म फॉलो होता है, फ्लूइड एनर्जी मिल, ठीक है। इसमें एट्रीशन में क्या होता है कि कोई फोर्स वगैरह हम वो नहीं करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। इसमें क्या है, जो पार्टिकल, जैसे एग्जांपल है, आप कोई उसमें कंटेनर में कुछ डालो, मतलब अगर आप कोई जैसे लड्डू डालो, ठीक है, कंटेनर में, तो उसे आप अगर बचाना चाहते हो तो वो तो ऐसे ही आप मतलब ऐसे ही लेके जाओगे, पर आपको क्या करना है, उन्हें मिक्स करना है, तोड़ना है, तो आप ऐसे घुमाओगे उसे ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। घुमाने पे क्या होगा, वो खुद ही रगड़ रगड़ के अपने आप ही उसमें रगड़ के वो खुद ही टूट जाएंगे, आपने कुछ नहीं किया, पर उसे आप रोल मतलब घुमाओगे, एट्रीशन रगड़ोगे, पर वो खुद ही टूट जाएंगे, ठीक है। ये एट्रीशन का एग्जाम्पल है, पर आपको लिखने नहीं है, पर समझने के लिए मैं ये एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। जो आपकी बॉल मिल है, बॉल मिल में फिफ्थ है आपका मैकेनिज्म कंबाइंड, फिफ्थ मैकेनिज्म है कंबाइंड इम्पैक्ट प्लस एट्रीशन। फिफ्थ है कंबाइंड इम्पैक्ट प्लस एट्रीशन। जो इम्पैक्ट और एट्रीशन में का एग्जाम्पल है बॉल मिल, ठीक है, बॉल मिल एग्जाम्पल। बॉल मिल में जो होता है वो इम्पैक्ट और प्लस एट्रीशन दोनों फॉलो होते हैं, ठीक है। ये आपका मैकेनिज्म है। कौन कौन से बताए मैकेनिज्म, आकाश सैनी?
हम्म, आकाश सैनी। मैम कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट और एट्रिशन। कटिंग में बताया क्या, क्या बताया कटिंग में? मैम मटेरियल कट करते हैं मैम ब्लेड की मदद से या कटर वगैरह की। ठीक है। अनुज, इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट में क्या बताया अनुज कुमार? अनुज, मधुर त्यागी, जो ये बोल नहीं रहा है ना, मैं इन्हें लेफ्ट कर दूं इस ग्रुप से। यस मैम। बताओ इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट में मैंने क्या बताया? मैम इसमें हैमर से फोर्स लगा के पार्टिकल को क्रश करते हैं, मतलब इसे छोटे पार्टिकल में बांट देते हैं। ठीक है। हैमर से। एग्जाम्पल क्या बताया? कौन सी? हैमर मिल। ठीक है। मोहित, मोहित, कंप्रेशन में क्या बताया? मोहित, राजन सैनी। यस मैम। कंप्रेशन में क्या Yes, बताया? ma'am. कंप्रेशन में क्या बताया है? कंप्रेशन मैम जैसा मेडिसिन होता है ना, उसे मैम फिजिल मोटार यूज करते हैं, इसमें प्रेशर अप्लाई करके मैम उसे किसी ड्रग्स को तोड़ के मैम पीसते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लिया करो, ठीक है? और एक नोट लिखो, नोट लिखो कि हम क्या ज़रूरत पड़ गई हमें कि हम साइज रिड्यूस कर रहे हैं। हम इसलिए करते हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमारी क्या होती है, अच्छी हो, ठीक है? इफ पार्टिकल साइज लेस देन 60 mm, नोट लिखो, इफ पार्टिकल साइज लेस देन 60 mm, गुड एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर हमारा 60 mm से नीचे का पार्टिकल होगा, ठीक है, तो हमारी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी क्या होगी, अच्छी होगी, गुड एबिलिटी होगी हमारी एब्जॉर्प्शन की, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, जल्दी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है? एब्जॉर्ब होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, फिर हमारा क्या होगा, अच्छे से वो क्या करेगा, जहाँ पे उसे साइट ऑफ एक्शन शो करना है वहाँ पे पहुँच के वो एक्शन शो करेगा अपना, ठीक है? ये आपका मैकेनिज्म था। आगे है आपके लॉ, कि कौन कौन से लॉ होते हैं इसमें, साइज रिडक्शन में कौन कौन से लॉ हैं जो फॉलो होते हैं। 3 लॉ हैं मेनली, ठीक है? लिखो लॉ। रिटिंगर, RITTINGER, रिटिंगर्स, रिटिंगर्स थ्योरी, रिटिंगर्स थ्योरी। नेक्स्ट है बॉन्ड्स थ्योरी, बॉन्ड्स थ्योरी। थर्ड है किक्स थ्योरी, किक्स, किक्स थ्योरी। ये जो 3 थ्योरी हैं, उन्होंने बताया है कि क्यों हम कौन कौन से लॉ फॉलो होते हैं, ठीक है, साइज रिडक्शन में, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द रिंगर्स, अकॉर्डिंग, लिखो इसमें रिंगर, रिटिंगर्स में, रिटिंगर्स थ्योरी में लिखो, अकॉर्डिंग टू द रिटिंगर्स हाइपोथेसिस, एनर्जी
energy E required for size reduction, energy required for size reduction of unit mass, हाँ क्या बोल रहे हो अर्जुन? दोबारा से रिपीट कर देना। According to the Rittinger's theory, Rittinger's hypothesis, energy E, एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? E से। एनर्जी E required for size reduction of unit mass is directly proportional to the unit mass is directly proportional to the new surface area, directly proportional to the new surface area produced, new surface area produced। पहले फॉर्मूला लिखो, E इक्वल टू के आर, के कैपिटल लिखोगे, E भी कैपिटल लिखोगे, के आर, जो आर लिखोगे ना तो वो थोड़ा अगर दिखे, रिपीट कर देना एक बार। इस तरह से लिखना है अगर दिख रहा है तो। के है ना मैम दिखाई नहीं दे रहा है, रिपीट कर दो एक बार। रुको एक सेकंड, क्या रिपीट करना है बताओ, कहाँ से रिपीट करना है? पूरा बोलना है। फॉर्मूला रिपीट कर दो। नहीं, E इक्वल टू के आर। स्मॉल है क्या मैम? के कैपिटल है, आर जो है उसके नीचे लिखना है, पर वो भी कैपिटल लिखना है आपको, जैसे आप, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो एस एन, एस भी कैपिटल होगा, एन जो होगा वो स्मॉल होगा, एस एन माइनस एस आई, एस कैपिटल होगा और आई स्मॉल होगा, ब्रैकेट बंद। दोबारा रिपीट करती हूँ फॉर्मूला, E इक्वल टू के आर, के कैपिटल, आर भी कैपिटल, बट जो के के पास जो आर लिखोगे वो थोड़ा नीचे लिखना, ठीक है। ब्रैकेट में एस एन माइनस एस आई, एन और आई स्मॉल होंगे, ठीक है, ब्रैकेट बंद। वेयर लिखो कि जहाँ पे एस आई, वेयर एस आई इनिशियल स्पेसिफिक एरिया, initial specific surface area, initial specific surface area, SN new specific surface area, SN new specific surface area, के आर क्या है? के आर आपका रिटिंगर्स कांस्टेंट है। ई अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब रिटिंगर्स की थ्योरी ने क्या बोला है कि energy required for size reduction of unit mass is directly proportional to the new surface area, ठीक है, कि जितनी एनर्जी साइज रिडक्शन में यूज होगी उतनी ही हमें क्या होगा, साइज रिडक्शन सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है। ये रिटिंगर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जितना साइज रिड्यूस होगा, जितनी एनर्जी यूज होगी उसमें, उतना ही सरफेस एरिया आपका क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। आया समझ में? रिटिंगर्स। नेक्स्ट है बॉन्ड्स थ्योरी, नेक्स्ट है बॉन्ड्स थ्योरी। लिखो इसमें, अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड्स थ्योरी, according to the
Bond's theory, the energy used in crack 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 propagation मैम आवाज नहीं आ पा रही आपकी। भाई मैं तो पूरे नेटवर्क में हूँ, फुल नेटवर्क में बैठी हूँ, तुम लोगों की वजह से ही नेटवर्क ढूंढना पड़ता है मैं यहाँ। प्रोपेगेशन is proportional to the new crack length. The energy used in crack propagation, अब आ रही है शोएब? यस मैम। The energy used in crack propagation is proportional to the new crack length produced. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, it states that the energy used for deforming deforming a set of particles of equivalent shape is proportional to the change in particle dimensions. Shape is proportional to the change in particle dimensions. इक्वेशन लिखो इसकी, E equal to E for energy, E equal to 2 kb, K आपका कैपिटल होगा, B भी आपका कैपिटल होगा, बट वो थोड़ा K के नीचे लिखना, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो 1 अपॉन अंडर रूट dn, 1 अपॉन अंडर रूट dn, जो d होगा आपका वो स्मॉल होगा, n भी स्मॉल है, ठीक है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट di, ब्रैकेट बंद, इसमें भी d स्मॉल और i भी स्मॉल। दोबारा रिपीट करती हूँ, E इक्वल टू 2 kb, ब्रैकेट में लिखो 1 अपॉन अंडर रूट dn माइनस 1 अपॉन अंडर रूट di, ब्रैकेट बंद। अब kb क्या होता है? वेयर kb बॉन्ड्स वर्क इंडेक्स, di, जो di है इनिशियल डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, dn न्यू डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसमें ये बोला है कि पार्टिकल साइज रिड्यूस करने में जितना वर्क करना पड़ता है उतनी एनर्जी यूज होती है, ठीक है, इसमें ये बोला है, ठीक है। किक्स थ्योरी, नेक्स्ट लिखो किक्स थ्योरी, रिपीट मैम। किक्स थ्योरी KICKS
सी के Kick's theory. According to the Kick's theory, according to the Kick's theory, the energy used in according to the Kick's theory, the energy used in deforming a set of particles of equivalent shape, a set of particles of equivalent shape is proportional to the ratio of change in size, proportional to the ratio of change in size. इक्वेशन लिखो इसकी, E इक्वल टू मैम रेशो से बोल दिया, रेशो रिपीट कर देना। ऑफ द चेंज इन साइज टू द रेशो ऑफ द चेंज इन साइज। सोएब माइक ऑफ करो अपना। सोएब ब्रैकेट वो इक्वेशन लिखो, E इक्वल टू के कैपिटल और जो उसके साथ के लिखोगे वो भी कैपिटल, बट उसके थोड़ा नीचे IN इंटू DI अपॉन DN, D भी स्मॉल और I भी स्मॉल, ठीक है, N भी स्मॉल, वेयर किक्स कांस्टेंट, के क्या है, किक्स कांस्टेंट, DI diameter of the particle in the initial stage, DN diameter of the new particle, DN क्या है, diameter of the new particle, ठीक है। ये इसके लॉज हैं जो इन पे फॉलो होते हैं, ठीक है, साइज रिडक्शन में। आज अभी तक कोई लेफ्ट क्यों नहीं हुआ क्लास से? इसीलिए कि अटेंडेंस नहीं हुई इसलिए, वरना अब तक तो लेफ्ट हो जाते हैं, नेटवर्क के बिना भाग जाते हैं। आकाश परमार अटेंडेंस बोल रही हूँ। आकाश परमार, यस मैम। अभिषेक नामदेव, यस मैम। अभिषेक सैनी, यस मैम। आलोक बिष्ट, आकाश सैनी, यस मैम। अंकित, यस मैम। अंकुर चौहान, यस मैम। अनुज, अर्जुन, यस मैम। फैज, हनुमंत, इनका पता है ये क्यों नहीं कर रहे क्लास? मेरी तो काफी दिन से नहीं कर रहे हैं हनुमंत, फैज, आकाश पवार, पता है आपको ये क्यों नहीं कर रहे हैं क्लास? मैम हनुमंत बोलता है नेटवर्क नहीं आता गाँव में वहाँ पे। मतलब एक दो क्लास में है, मेरे तो कई दिन से नहीं कर रहा है ये। जब शॉर्ट अटेंडेंस हो जाएगी तब पता नहीं क्या होगा इन्हें। कपिल सैनी,
अमीशा, दीक्षा, मधुर त्यागी, प्रेजेंट मैम। मनीष यादव, मनीष राज पटेल, प्रेजेंट मैम। मयंक प्रकाश, प्रेजेंट मैम। हारून, आमिर, जुनैद, स्वाफ, जुनैद नहीं है, स्वाफ, वलीम, यस मैम। यस मैम। असजद, Yes, शरीफ, मोहित कुमार, प्रेजेंट मैम। मोहसिन, मुकुल कुमार, परवेज आलम, राहुल कुमार, राहुल, यस मैम। राजन सैनी, प्रेजेंट मैम। रिया सती, रिया, रोहित, साजिद, सौरभ कुमार चौहान, यस मैम। सौरभ कुमार, शरद सैनी, श्रुति बाबरा, यस मैम। सुएब, यस मैम। लग गई क्या मैडम? हाँ, शुभांशु, यस मैम। सुमन कुमार सानू, प्रेजेंट मैम। तुषार पांचाल, विशाल पमार, हिमांशु, शाहबाज खान, तुषार, सुमित, प्रेजेंट मैम। सुमित। ऐसा कोई है कि जिसकी अटेंडेंस रह गई है? यस मैम। अनुज, लग गई है तुम्हारी। मैम मेरी कल की रह गई है। कल तो चला गया, कल देखा था तुमने, चला गया। कल तो मैम की क्लास में थी। चलो, थैंक यू क्लास।